हेलो स्टूडेंट्स। और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 7 मल्टीप्लाइंग नंबर्स। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मल्टीप्लाइंग नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑन ए नंबर लाइन, मल्टीप्लीकेशन बाय रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, मल्टीप्लाइंग वन डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर्स। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है किसी नंबर को बार बार ऐड करना। लेट अस क्लियर द आइडिया बाय रीडिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब बार बार किसी नंबर को ऐड करना ये मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इस चीज को हम समझेंगे इस एक्टिविटी से। तो इस एक्टिविटी को हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी नंबर 1, ए मोटरसाइकिल हैज 2 व्हील्स। तो एक मोटरसाइकिल के पास 2 व्हील्स होती हैं, 1 2। 4 मोटरसाइकिल्स आर पार्क्ड एट ए पार्किंग। अगर 4 मोटर बाइक खड़ी हैं तो कितने व्हील्स हो गए? हाउ मेनी व्हील्स कैन यू सी इन ऑल? तो चारों मोटरसाइकिल हैं, उनके व्हील्स कितने हो गए? तो हम क्या करेंगे, एक के पास 2 है, 2 2 2 4 बार ऐड करेंगे। तो 2 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 2 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 8। इसका मतलब 4 मोटरसाइकिल्स के पास 8 व्हील्स होंगे। We say that 2 added 4 times equal to 8। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। इट इन मैथ्स वी राइट इट एज। मैथ में इस बात को हम कैसे लिखेंगे? 2 into 4 इक्वल टू 8। और इसको पढ़ेंगे कैसे? रीड एज 4 into 2, 4 into 2 इक्वल टू 8। ओके, इस तरीके से इसको रीड करेंगे। 2 into 4 इक्वल टू 8 इज ए मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। तो यहाँ पर देखिए 2 ऐड करना पड़ रहा था, तब हमें आंसर 8 मिल रहा था। और यहाँ पे हमने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 8 मिल गया। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑन ए नंबर लाइन। अब हम मल्टीप्लीकेशन नंबर लाइन पर करेंगे। कैसे? देखिए, ये है 4 4 4। तो 3 टाइम्स 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 लेंगे, 1 2 3 4। तो 4 नंबर ले लिए, फिर 4 नंबर और 1 2 3 4, 8 पर पहुंच गए तो दोबारा 8। अब 4 नंबर और आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 12 पर पहुंच जाएंगे। तो 3 बार 4 4 ऐड कर लिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 4 4 4। तो 4 इंटू कितनी बार है 4? 1 2 3। तो 3 टाइम्स 4 है। तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। ओके, इफ वी एड 3 टाइम्स 4 वी गेट 12 एज सम। तो ये बोल रहा है कि अगर 4 4 को 3 टाइम्स ऐड करें तो 12 मिलता है। एक क्विकर वे टू फाइंड द सम वी मल्टीप्लाई 4 by 3। अगर अब ये 4 4 ऐड करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए एक जल्दी वाला तरीका ये है कि 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और 12 मिल जाएगा। जैसे 4 into 3 इक्वल टू 12। नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है 7.1। इसमें क्या दे रखा है? 2 2 2। कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 2 नंबर ले लिए, फिर एक और बार 1 2, फिर एक और बार 1 2। इस तरीके से स्टेप्स, कितनी स्टेप्स करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप्स ऐसे ही 2 2 नंबर ऐड करके करेंगे नंबर लाइन पर, और हमें लास्ट में मिलेगा 12। तो ये तो लास्ट में मिलेगा हमें 12। तो हम इसका आंसर लिख देंगे 12। तो 2 2 को 6 टाइम्स ऐड करते हैं तो 12 मिलता है। अब 2 2 को ऐड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है? 2 2 इंटू कितने टाइम्स है? 2 6 टाइम्स। तो 6 लिखेंगे। 2 में 2 इंटू 6 इक्वल टू होता है 12। अब ऐसे ही ये एक्सरसाइज तुम्हें खुद करनी है। अगर ना आए तो बता देना कमेंट्स करके, मैं समझा दूंगी।
नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय रिपीटेड एडिशन। अब रिपीटेड एडिशन से हम मल्टीप्लीकेशन समझेंगे कैसे। जैसे ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 4 हैं। सो देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ 4 कैंडल्स ईच। तो 4 4 कैंडल्स के 3 ग्रुप्स हैं। तो क्या करेंगे 4 + 4 + 4, 3 बार है ना। देखो 1 2 3, तो 3 टाइम्स है ना 4। तो हम करेंगे 4 + 4 + 4 = 12। या फिर हम लिख सकते हैं 4 × 3। 3 क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स है ये 4, 1 2 3, तो 3 का मल्टीप्लाई किया =12 आ गया। रिमेंबर मल्टीप्लीकेशन इज ए फास्टर मेथड ऑफ एडिंग द सेम नंबर मेनी टाइम्स। तो मल्टीप्लीकेशन एक ऐसा तरीका है जिससे अगर कोई नंबर हमें बार बार ऐड करना है तो उसका एडिशन मल्टीप्लीकेशन से आसानी से मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 7.2। यहाँ देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्स। हमें यहाँ पर पिक्चर देखनी है और इनको फिल करना है। तो इन्हें काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कितने हैं 5 5 के 4 ग्रुप्स हैं 1 2 3 4। तो 4 ग्रुप्स हैं। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ 5 आइसक्रीम्स। तो हम क्या करेंगे 5 5 5 4 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि ये 4 ग्रुप्स हैं = ये आ गया 20। देख लेना इन्हें काउंट करके ये 20 ही मिलेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये क्या है 5, तो 5 लिख दिया इनटू में अब ये 1 2 3 4 4 टाइम्स है तो 4 लिखेंगे = 20। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे, देख लेना ये कितने ग्रुप्स हैं और कितने टाइम्स हैं, उसके हिसाब से इसे कर लेना जैसे मैंने ये किया है। और भी कई सारे क्वेश्चन ये रहे यहाँ पर। ओके, ये इस तरीके से इन सबको काउंट करके तुम्हें करना है। एक ये वाला लास्ट वाला बता देती हूँ मैं, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 8 के ग्रुप्स हैं। 8 8 के कितने ग्रुप्स हैं 4, तो 4 ग्रुप्स ऑफ 8 रेड्स। तो हम क्या करेंगे 8 + 8 + 8 + 8 4 टाइम्स करेंगे। फिर 4 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा ऐड करके 32। काउंट कर लेना 32 ही मिलेंगे। अब ये 8 है तो 8 लिख दिया इनटू अब 1 2 3 4 4 लिख दिया 4 लिख दिया। अब 8 × 4 = 32 लिख देंगे, हो गया। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे 4 × 5, तो 4 है ना, तो 4 को 5 टाइम्स लिखना है। तो 1 2 3 4 5 5 4 हो गए। ओके, = इनको ऐड करके ये आएगा 20। ऐसे ही नेक्स्ट है 3 × 6, तो 3 को 6 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 4 5 6 6 3 है ना, तो ऐसे ही लिखना है और इनको ऐड करके यहाँ आएगा ये 18। नेक्स्ट है 7 × 4, तो 7 को 4 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 4 4 टाइम्स हो गया। अब इनको ऐड करने पर ये आएगा 28। नेक्स्ट है 8 × 5, तो 8 को 5 टाइम्स लिखना है। तो 1 2 3 4 5 कितने 8 है 5, और इनको ऐड करने पर ये आएगा 40। नेक्स्ट है 5 × 9, तो यहाँ पर 5 को 9 टाइम्स करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है 9 टाइम्स 5 को लिख दिया। अब इनको ऐड करने पर आएगा 45। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, ना ये तो मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं करा दूंगी। अब ये देखिए इसमें तुमने क्या करना पड़ा है कि 2 × 5 = डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा। इसमें तुमने इसको 5 टाइम्स लिखा है, फिर इनको ऐड करके आंसर लिखा है। तो इस तरीके से ऐड करके बहुत टाइम लगता है।
इसलिए डायरेक्ट 2 × 5 कितने होते हैं ये पता होना चाहिए। अब ये पता करने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन टेबल्स पता होने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन टेबल्स के बारे में। तो पहला है टेबल ऑफ 2। तो क्या करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। और इसी तरीके से ये सारे के सारे तुम्हें टेबल्स लर्न करने हैं। ओके, ये रहे, ये 10 तक के यहाँ टेबल्स दे रखे हैं, ये तुम्हें लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 7.3, फिल इन द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन टेबल। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन टेबल की हेल्प से हमें इनको फिल करना है बॉक्स को। तो 3 × 6 कितने होते हैं 18, 3 6 are 18, 7 8 are 56, 8 9 are 72, 5 10 are 50, 4 6 are 24, 6 5 are 30। तो ये तुम्हें टेबल में से देख देख के कर लेने हैं, जो पीछे मैंने अभी दिखाए हैं उनमें से करना है इनको। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग 1 डिजिट नंबर बाई 1 डिजिट नंबर। अब हम 1 डिजिट के नंबर का 1 डिजिट के नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन टेबल लेट अस मल्टीप्लाई ए 1 डिजिट नंबर बाई ए 1 डिजिट नंबर। तो देखिए, अगर तुम्हें मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न है तो 1 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लोगे। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये जो तुम्हें मल्टीप्लाई किया है ना 6 × 5 = 30, ये इनके प्रोडक्ट हैं। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मल्टीप्लाइंग एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ। तो 3 × 2, नेक्स्ट स्टेप 4 × 7। तो पहले ये वाला करेंगे सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम फॉर्म। तो पहले कॉलम बनाएंगे, यहाँ 1s होता है, यहाँ 10s होता है। तो 1s के नीचे 3 को लिखेंगे एंड 2 को नीचे लिखेंगे 1s के नीचे। फिर क्रॉस जैसा ये साइन लगाएंगे, ये मल्टीप्लीकेशन को शो करता है। तो 2 3s are 6 होते हैं, तो यहाँ लिख दिया 6। मल्टीप्लाई द 1s, यूज द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 3। तो जो मल्टीप्लीकेशन टेबल है 3 का, उसमें हम देखेंगे 3 × 2 मीन्स 3 × 2 = 6 दे रखा है उसमें। तो वहां से ये 6 आ गया, देख लेना वहां पर। द प्रोडक्ट ऑफ 3 × 2 = 6। तो इसलिए 3 × 2 = 6 होता है। देखिए, मैं टेबल में दिखा देती हूँ, ये रहा 3 × 2 है ना, और इसका आंसर है 6। तो इसलिए यहाँ पे भी 3 × 2 = 6 आएगा। ओके, ऐसे ही ये है नेक्स्ट वाला। यहाँ पे स्टेप नंबर 1, अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम में अरेंज करेंगे 1s के नीचे 4, और जो 7 है उसको भी 1s के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई द 1s, यूज द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7। अब 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, देख लेंगे 4 × 7 या फिर 4 × 7 = 28 है। जो 4 का टेबल है ना, उसमें देखना 4 × 7 होगा और उसका आंसर है 28। द प्रोडक्ट ऑफ 4 × 7 is equal to 28। Even with single digit, your answer can be in 2 digits।
तो अगर तुमने सिंगल सिंगल डिजिट्स का मल्टीप्लाई किया है तब भी आंसर 2 डिजिट में आ सकता है। एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो 7.1 एक्सरसाइज को करेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, वंस एंड टेंस। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 आर 15, 7 6 आर 42, 2 4 आर 8, 8 का 5 में, अब 5 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, ऐसे ही 9 का 3 में करेंगे तो 27। ये तुम्हें सभी जो टेबल्स हैं उनमें मिल जाएंगे। जैसे 6 के टेबल में ये मिल जाएगा, 6 6 आर 36। ओके, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है पजल बैग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ टिक करना है तुम्हें। 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू, तो 4 टाइम्स 3 मतलब 4 का 3 में मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 12। हाउ मेनी लेग्स डू 5 डॉग्स हैव, एक डॉग के पास 4 होते हैं लेग्स, और 5 डॉग्स के पास कितने होंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब 5 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इज इक्वल टू 45। देयर आर 10 टायर्स इन द ट्रक, हाउ मेनी टायर्स विल बी इन 3 ट्रक्स। अगर एक ट्रक में 10 टायर हैं तो 3 में कितने होंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 3 आर 30। नेक्स्ट है मेंटल मैथ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 15, 1 नंबर इज 5, व्हाट इज द नंबर। तो अगर एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर हमें पता नहीं है किसका मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पता नहीं है कुछ, इक्वल टू 15 आ रहा है, तो कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करें कि आंसर 50 आए, तो क्या करेंगे, 5 के टेबल में 15 कहाँ पर है देखो, तो ये देखिए 5 के टेबल में 15 यहाँ पर है, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना है 5 में, तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो एक 5 तो हमें पहले से पता था, 3 हमने पता लगा लिया टेबल की हेल्प से, और आंसर आ गया 15। फिल द ब्लैंक्स, द प्रोडक्ट ऑफ एंड इज 20। कौन से 2 नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है, तो 4 एंड 5, तो 4 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है, 18 इज सेम एज 9 ग्रुप्स ऑफ 3, या फिर 36 इज सेम एज 9 ग्रुप्स ऑफ 4। तो इसका मतलब 9 का 3 में मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 27, तो ये 27 तो नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। 9 का 4 में मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 36, तो ये सही है। राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। तो 6 इंटू 3 इक्वल टू 9 इंटू 2, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करना कितना आता है 18, अब 9 का 2 में करना 18, तो ये सही है, ट्रू है। अब 10 का 4 में करना 40, अब 9 का 5 में करना 45, ये इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है देयर आर 9 rows ऑफ सीट्स इन सिनेमा हॉल, ईच रो हैज 9 सीट्स, हाउ मेनी persons can watch the film at a time in a cinema hall। तो अगर 9 रोज हैं और एक रो में 9 सीट्स हैं, तो इसका मतलब 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 9 रोज हैं और एक रो में 9 सीट हैं, तो इसका मतलब 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 81, तो 81 सीट्स हो गई, इसका मतलब 81 लोग बैठकर फिल्म देख सकते हैं। नेक्स्ट है वॉच द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है 1 2 3 4 5 6, तो 4 इंटू 6 इससे मैच कर देंगे इसको। नेक्स्ट है 9 1 2 3 4, नेक्स्ट है 1 2 3 4, 9 कितने टाइम्स है 4, तो 9 इंटू 4 कहाँ है, ये रहा,
तो इससे मैच कर देंगे। 4 इंटू 9 एक ही बात है। नेक्स्ट है 5 प्लस 5 कितना है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो 5 इंटू 3 कहाँ है, तो ये है 3 इंटू 5, ये रहा। नेक्स्ट है 6 प्लस 6 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 6 इंटू 4 कहाँ है, ये रहा 6 इंटू 4। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9 टाइम्स है, तो 8 इंटू 9 हो गया, तो ये रहा, मैच हो गए। नेक्स्ट है मैथ्स लैब एक्टिविटी। अब हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लीकेशन यूजिंग ग्रिड। यहाँ पर हमें इस एक्टिविटी से क्या समझ में आएगा, मल्टीप्लीकेशन किसकी हेल्प से, ग्रिड की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए, ओनली नोटबुक चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। प्रोसीजर, टीचर विल कॉल आउट टू मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स से 8 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5। तो टीचर ने दो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स दिए हैं, 8 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5। टीचर विल टेल द students to draw a table of 8 columns and 4 rows for the first case and table of 5 columns and 5 rows for the second case। तो ये वाले केस में क्या करना है, 8 कॉलम्स बनाने हैं एंड 4 रोज। तो 8 कॉलम्स कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स बन गए एंड 4 रोज 1 2 3 4। ये जो इस तरीके की लाइन है ये रोज है। ओके, बन गई। अब जो सेकंड वाला केस है 5 इंटू 5, अब जो सेकंड वाला केस है 5 इंटू 5, इसमें 5 रोज और 5 ही कॉलम्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स बन गए, रोज 1 2 3 4 5 रोज बन गई। द स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ चेक्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रिड दैट विल यील्ड द प्रोडक्ट। अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रिड बनाई हैं, ये टेबल बनाई हैं, इनमें हम ये चेक्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट करेंगे। तो ये है 32 चेक्स बने टोटल। तो ये हमें क्या मिला, 8 इंटू 4 का प्रोडक्ट। तो एंड नेक्स्ट वाली जो सेकंड वाली ग्रिड है उसको भी काउंट करो, तो हमें लास्ट में टोटल चेक्स मिलेंगे 25। ये क्या है, 5 इंटू 5 का प्रोडक्ट। 5 इंटू 5 करते हैं तो 25 आता है, तो हमें टोटल चेक्स मिले 25, जो कि 5 इंटू 5 का प्रोडक्ट है। द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू नेम द शेप ऑफ द ग्रिड फॉर्म। स्टूडेंट्स क्या पूछेंगे, ये जो ग्रिड बनी है इसका शेप क्या है। ऑब्जर्वेशन, 8 इंटू 4 कितना होता है, 32, तो प्रोडक्ट आया इसमें 32, तो इसमें चेक्स बने हैं 32। व्हेन द मल्टीप्लाइंग नंबर्स आर डिफरेंट द शेप ऑफ द ग्रिड फॉर्म्ड वुड बी ए रेक्टेंगल। अगर नंबर डिफरेंट हैं, जैसे 8 इंटू 4 किया है, ये नंबर डिफरेंट हैं, तो इनके लिए अगर हम ग्रिड बनाएंगे तो वो रेक्टेंगल शेप की आएगी। नेक्स्ट है व्हेन द मल्टीप्लाइंग नंबर आर सेम द शेप ऑफ द ग्रिड फॉर्म वुड बी ए स्क्वायर। अगर नंबर सेम है, जैसे 5 इंटू 5 किया है, तो सेम नंबर में मल्टीप्लाई किया है, तो हमारी जो टेबल बनेगी वो कुछ इस तरीके की स्क्वायर शेप में बनेगी। ओके, यही इस एक्टिविटी में बताया था।